नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है 10 जनवरी और दिन है संडे। आज संडे है तो मैं आज भी घर पर अकेली हूँ। हस्बैंड शाम को आएंगे, लेट आएंगे, कह रहे थे कि आएंगे पर लेट पहुँचेंगे। तो मैं जो है अभी सुबह के जो है 10 बज चुके हैं और आज जुकाम है तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही उठी। उसके बाद सुस्ती फैली हुई थी, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि सुबह में ठंड थी। तो फिर मैं उठी, मैंने सब्जी काटी और सब्जी बनाई। तो अभी मेरी सब्जी बन रही है और मतलब बन ही गई है, थोड़ी सी उसमें 5 मिनट की कसर है और उसके बाद जो है मैं खाना खा लूँगी। मैंने आटा भी सुबह ही गूंदा और फुलके बना चुकी हूँ और अब सब्जी में थोड़ी सी कसर है तो मैंने साथ साथ कर लिया था। बस अब मैं जो है ब्रेकफास्ट करूँगी अकेले। जो है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, अकेले अकेले खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। अकेले खाया ही नहीं जाता है खाना। बाहर मैंने टीवी लगाया है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो तो आज मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। आज है मेरी देवरानी का बर्थडे है, तो उसको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ। सुमन, तुम्हें बहुत बहुत जो है जन्मदिन की बधाई हो। तुम जो है अपनी लाइफ में खूब तरक्की करो और जो है हमारा साथ इसी तरह से बना रहे और तुम्हारा जीवन जो है बहुत ही खुशियों से भरा हो। तो एक और तो फिर हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं जो है सफाई करके फ्री भी हो चुकी हूँ। मैंने सफाई भी कर ली है क्योंकि मैं जब उठी तो मुझे भूख तो नहीं थी, तो इसलिए मैंने पहले सफाई ही कर ली। और दिवेन नहीं है तो इसलिए ज़्यादा जो है गंदगी हो ही नहीं रही है, कूड़ा पड़ ही नहीं रहा है। तो देखिए मेरी सब्जी जो है वो है आलू गोभी की। तो ये आलू गोभी की सब्जी मेरे बन के तैयार हो चुकी है। तो आजकल मैं बता रही थी कि सफाई करने के लिए ज़्यादा है ही नहीं, वेन नहीं है ना, तो इसलिए ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, कूड़ा नहीं पड़ता है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी बाज़ार में। मैंने क्या ख़रीदा। तो ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, पर जो भी ख़रीदा है आपके साथ शेयर करूंगी। तो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या मार्केट से लेके आई हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, थोड़ा सा सामान लिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ सामान नहीं लिया। और मैं लेट भी बहुत हो गई थी, लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे वापस आना था, तो इसलिए मैं कुछ नहीं लेके आई ज़्यादा। मैं लाई हूँ, एक तो मैंने शर्ट का जो है कपड़ा खरीदा है, जो थान में कपड़ा होता है उससे लिया है। सलवार नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास रेड कलर की सलवार है, तो मैंने सोचा कि चलिए उसको यूज़ कर लूँगी इसके साथ। तो देखिए ये लिया है मैंने, ब्लैक कलर का है ये और इसमें जो है कॉटराय का है ये। देखिए आपको अगर दिख रहा होगा तो कॉटराय का है ये, ब्लैक कलर का है। मुझे कॉटराय सूट का बहुत शौक था, बहुत समय से मेरा जो है बहुत मन था कि मैं एक्चुअली बहुत 2-3 सालों से मेरा मन था कि मैं कॉटराय का सूट लूँ, लेकिन वो ऐसा जाता था कि कभी मिलता नहीं था, कभी मैं भूल जाती थी। तो जब किसी के पास देखती थी या जब कहीं ऐसे एकदम से अचानक से याद आ जाती थी कि मुझे लेना है। पर मैं फिर अभी मैं मार्केट गई तो मुझे दिख गया, मिल गया, तो मैं ले आई। देखिए कितना प्यारा है, इसमें क्या कितने प्यारे प्रिंट बने हैं, फ्लावर्स बने हैं छोटे छोटे से प्यारे से। तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा तो मैंने ये ले लिया है। और इसका ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं थी, 200 रुपये मीटर था ये। तो मुझे जो है 500 की शर्ट पड़ी है ये। तो देखिए मैंने ले लिया है, बहुत ही प्यारा है ना, बहुत सुंदर। कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक मैंने लिया है लोअर, ये वाला लोअर लिया है। यहाँ पर जो है बहुत सर्दी पड़ती है शिमला में, तो यहाँ जो है बहुत गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक लोअर ख़रीदा है ये वाला, अपने लिए लिया है। ये दोनों है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों है, दोनों पहन सकते हैं इसको। तो ये देखिए ये मैंने अपने लिए ख़रीदा है। तो इसकी खासियत ये है कि इसमें जो है अंदर से फर है लगे हुए इस तरह के,
तो एक तो मैंने पहना हुआ है लोअर जो ये इस कलर का आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा है, ये भी मैंने लिया है। ये मैंने लिया था मेरी मम्मी के पास एक खान अंकल आते हैं, जो फेरी वाले खान अंकल होते हैं, वो आते हैं, कपड़े बेचते हैं, गट्ठी लेके आते हैं, तो उससे कपड़े बेचते हैं। तो मैंने उनसे ख़रीदा था ये। मैं जब पिछली बार मम्मी के पास गई थी पापा के बर्थडे पे, उस समय मैं उन्होंने वो लेके आए थे। और मेरी जो पड़ोस में रहती है मेरी जो राखी सिस्टर है किरण, वो उसने ख़रीदा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय मैं भी वहीं थी, मुझे भी अच्छा लगा कि अच्छी आइटम है और गर्म भी काफ़ी है। तो मैंने उससे कहा खान कि मेरे लिए भी एक मंगवा दे, खान अंकल को बोल के। तो अंकल जो है मेरे लिए भी एक ले आए थे। और उसके बाद जब है मैं मार्केट से आ रही थी, तो मुझे मार्केट में दिख गया ये, तो फिर मैंने जो है इसको ख़रीद लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, सेम वही चीज़ मिल रही थी। तो मैंने कहा चलिए अब कब खान अंकल को बोलूँगी कब वो लेके आएंगे, तो इसलिए मैंने उन मार्केट से ही ख़रीद लिया। मैंने कहा चलिए फिर 2 हो जाते हैं चेंज करने के लिए। वैसे मेरे पास पहले के भी है, वो भी गर्म है, पर वो उतने गर्म नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में कि मेरे पास पहले कैसे वाले थे। वो उतने खास गर्म नहीं है, पर ये गर्म है क्योंकि ये डबल लेयर वाले हैं। इसमें जो है बाहर अंदर से भी फर है और बाहर से भी है, 2 लेयर्स है, 2 कपड़े हैं इसमें। देखिए इस तरह से ये अलग हो जाते हैं, 2 कपड़े हैं। तो ये काफ़ी गर्म है क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, तो मुझे पता है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत गर्म है। इसमें मतलब मुझे ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं होता। बाहर चाहे बर्फ़ पड़ रही होगी तो फिर भी मुझे इसमें ठंड नहीं लगती है, इतने गर्म है ये, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये मैंने लिया है 500 में। ये जो है शिमला मार्केट में आजकल 500 में मिल रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें मेरी जो है 500 में पड़ी है। तो कल मैंने ये 2 चीज़ें खरीदी और थोड़ा बहुत जो है वो मैंने सामान खरीदा खाने का। मैंने खजूर खरीदे, खजूर के पैकेट आते हैं वो खरीदे, क्योंकि खजूर मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट है मेरा वो, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने वो खरीदे, खजूर के पैकेट खरीदे 2 कि चलिए कभी मन कर जाता है खाना खा के मीठा खाने का, तो मैं उसको खा लूँगी। और फिर मम्मी ने मुझे जो है पेस्ट्री लेके दी कि लो तुम पेस्ट्री खा लो। वो मुझसे कह रही थी मार्केट में कुछ खा लो, तुमने लंच भी नहीं किया है। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खाने में स्वाद नहीं लग रहा है, कड़वा सा स्वाद आ रहा है, तो मेरा मन नहीं है अभी खाने का। तो इसलिए मैंने मना कर दी उनको कि मुझे नहीं खाना है कुछ। तो उन्होंने मुझे जो है पेस्ट्री पैक करके दे दी कि तुम ले जाओ आराम से घर पे बैठ के खाना। तो फिर मैं वो पेस्ट्री लेके आई। मैं कहा चलिए इसको खाऊंगी आराम से बैठ के। तो ये ही मैंने शॉपिंग की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पास पहले लोअर पड़े हुए थे, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो भी गर्म है पर उतने गर्म नहीं है जितने ये है। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो है मेरी पीठ में बहुत दर्द रहती है, क्योंकि मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो अगर थोड़ी सी भी मुझे ठंड हो जाती है तो मेरी पीठ में एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जो कमर तक ढक ले। तो फिर इसमें जो है कमर तक ये ढके रहते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। जो मेरे पास पहले लोअर है वो जो है कमर पे नहीं आते थे और उनका आसन जो है वो कम था, तो वो कमर तक नहीं आते थे, तो इसलिए वो मुझे उतने कंफर्टेबल नहीं लगे। तो मैंने खरीदे तो थे लेकिन मैं उनको पहनती नहीं थी इतना ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से थे। तो दोस्तों पहले मेरे पास ये वाले लोअर होते थे, देखिए ये वाले लोअर थे। तो है तो ये भी बहुत गर्म है, बहुत अच्छे हैं। ये वाला लोअर मैंने लवी से लिया था पिछले साल, पिछले तो नहीं, पिछले से पिछले साल, अब तो पिछले से पिछला साल हो गया। तो उस समय मैंने लवी से लिया था। ये भी बहुत गर्म रहता है, देखिए यहाँ से भी गर्म है और यहाँ से भी गर्म है। लेकिन ये जो है उतना कंफर्टेबल नहीं है पहनने में, क्योंकि है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन इसको पहन के थोड़ा मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। लेकिन जो मैंने ये वाले लिए हैं, कल लिया था ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसीलिए मैंने इसे दूसरा लिया। तो ये वाले जो है मेरे पास 3-4 लोअर पड़े हैं जो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। तो कभी मैं पहन लेती हूँ जब ज़्यादा सर्दी नहीं रहती। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो फिर मैं इनको पहनना जो है प्रेफर नहीं करती हूँ। तो इतनी सी थी मेरी शॉपिंग, और कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये शॉपिंग की थी मैंने, और अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। दोस्तों अब
मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना खा के तो मैं फ्री हो गई हूँ, लेकिन दूध आ गया है। दूध उबालने के लिए लगा देती हूँ मैं किचन में। और मेरे अभी बर्तन धोने को पड़े हैं, देखिए। और अब मैं बर्तन धोऊंगी और दूध उबालने को लगाऊंगी। और दूध उबालने के साथ साथ ये देखिए, दूध वाले भैया ने दूध की बोतल दी है। और अब मैं दूध को खाली करूँगी पतीले में और फिर इसको उबालने को लगाऊंगी। और साथ ही लगाऊंगी पानी पीने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है और पानी बहुत ठंडा होता है। तो शिमला में पानी पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठंडा पानी। तो इसलिए जो है मैं पानी को करूँगी गर्म। तो देखिए, मैं इस तरह से इंडक्शन में जो है इसको गर्म करके रख दूँगी पानी को। और फिर पानी गर्म करने के लिए लगा के इसके बाद मैं इसको थर्मस में रख लूँगी। और फिर जब जब मुझे प्यास लगेगी मैं पानी पीती रहूँगी। इसीलिए जो है मैं बार बार पानी गर्म नहीं करती हूँ और पानी को एक बार गर्म करके थर्मस में रख देती हूँ। और जब मुझे प्यास लगती है तो पानी पी लेती हूँ उससे। तो अब मैं दूध उबालने को लगा देती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं दूध को जो है छान लूँगी और इसको छान के पतीले में निकाल दूँगी। और फिर इसको गैस पे चढ़ा दूँगी उबालने के लिए। वैसे तो ये दूध छान के ही देते हैं दूध वाले भैया, लेकिन फिर भी होता है ना, थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहीं कुछ हो ना, क्योंकि गाय के बाल वगैरह रहते हैं, बाकी तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन गाय के बाल वगैरह हो जाते हैं कई बार। तो इसलिए थोड़ा सा डाउट रहता है। तो मैं इसको छान लेती हूँ। तो अब मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है और साथ ही साथ मेरा पानी भी गर्म हो चुका है। इस पानी को मैं थर्मस में डाल दूँगी। देखिए, यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता है। और मुझे जुकाम भी है, तो इसलिए आजकल तो मैं गर्म ही पानी पी रही हूँ। गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं सारा काम करके फ्री हो गई हूँ। अब मैंने खाना भी खा लिया, बर्तन भी धो लिए और जो है किचन से फ्री हो गई, झाड़ू लगा के फ्री हो गई, सारा काम करके फ्री हो गई। और अब जो है, अब मैं फ्री हूँ और इस समय हो चुका है 12 बज चुके हैं और मैं सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ। और अभी मैं खा रही हूँ खजूर, ये वाले देखिए। मुझे बहुत पसंद है ये, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खजूर खाना, मेरे फेवरेट है खजूर। और चीकू चीकू भी मुझे बहुत पसंद है, चीकू खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं खा रही हूँ और साथ में देख रही हूँ मैं मूवी चेन्नई एक्सप्रेस। बहुत फ़नी सी मूवी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही फ़नी मूवी है। तो वो देख रही हूँ, क्योंकि अकेली हूँ तो टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। और हस्बैंड जो है वो गांव गए हैं, परसों वो रोडू गए थे और रोडू से फिर वो कल गांव चले गए। और आज जो है वो शायद वापस आएंगे शाम को, कह तो रहे थे आएंगे। तो मिट्टू के बगैर दिल नहीं लग रहा है, अकेले बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अकेले भाषा आवाज़ें आ रही है अकेले रहने का, क्योंकि मिट्टू की याद आती है ना उसके। जब वो होता है तो शरारतें कर करके परेशान कर देता है, और जब वो नहीं होता तो बिल्कुल सुनसान सा लगता है। जो घर है वो बिल्कुल अकेला सा लगता है। पर चलिए, क्या कर सकते हैं, उसको जो है अपने दादू दादी के पास जाना था और अपने जो है कज़न से मिलना था। उसको बहुत मिस कर रहा था, खुशनू को बहुत मिस कर रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे खुशनू की याद आ रही है। तो फिर मैंने उसको कहा चलिए बेटा चले जाओ फिर, और क्या कर सकते हैं। तो मैं 1 हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो मुझे भी जाना ही है मिट्टू को लेने के लिए और इलेक्शन में जो है वोट करने के लिए। तो इतनी सी थी मेरी आज की वीडियो। मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, क्योंकि अकेले क्या करेंगे आप, अकेला इंसान क्या ही कर लेगा। तो इतनी सी वीडियो है मेरी आज की। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।